Hi, this is Dr. Amit from Rudraksh Physiotherapy Clinic. Today we are going to talk about the outer knee pain. नी का ये बाहर वाला साइड है और ये नी की अंदर वाली साइड है। कभी पेशेंट्स को मोस्टली नी जॉइंट आर्थराइटिस हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है। मोस्टली द पेशेंट्स रिपोर्ट पेन ऑन द इनर साइड ऑफ द नी। बट कई बार कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमें यहाँ पे पेन आ रहा है, वो लिगामेंट इंजरी हो सकती है। और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे पीछे नी के पीछे से हमारे को यहाँ पे दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा अकड़ाहट रहती है नी पे, और हम मतलब नी जब मुड़ा हुआ है तो मुड़ा हुआ रहता है, सीधा नहीं कर पाते हैं, और जब नी सीधा है तो मुड़ता नहीं है। तो यहाँ जैसे ये जो मैं ब्लैक लाइन मार रहा हूँ नी की बैक साइड में, यहाँ जैसे वो पेन रिपोर्ट करते हैं और यहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम कई बार आर्थराइटिस के केसेस में भी यहाँ पे आ जाती है, या फिर बाहर की साइड पे यहाँ पे कोलैटरल लिगामेंट होता है। जैसे कि इस साइड पे कोलैटरल लिगामेंट है, ये कोलैटरल लिगामेंट इंजरी हो जाए तब भी यहाँ पे पेन डेवलप हो सकता है। यहाँ पे मेनिस्कस है जो मैंने यहाँ से ग्राउंड सा मार्क किया है रेड कलर में, ये मेनिस्कस का एरिया है। लेटरल मेनिस्कस यानी कि बाहर वाली साइड पे जो मेनिस्कस होता है नी जॉइंट के अंदर, वहां पे इंजरी हो सकती है। तो जब भी नी में इंजरी होती है या आर्थराइटिस होता है, कई बार हमारी ये दो बोन्स बनाती हैं नी जॉइंट को, जो कि लोअर लेग में है। एक है टिबिया जो अंदर वाली बोन है, और एक बाहर वाली बोन जो मैंने ब्लैक कलर से मार्क की है ये है फिबुला, एफ से मार्क की है। तो ये दोनों बोन्स ऊपर की थाई बोन के साथ नी जॉइंट बनाती हैं। नी जॉइंट में आर्थराइटिस हो या किसी तरह की लिगामेंट इंजरी हो या मेनिस्कस इंजरी हो, अंदर वाली साइड पे हो या बाहर वाली साइड पे हो, कई बार ये फिबुला बोन जो है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है और थोड़ा सा पीछे को चली जाती है। जैसे ही ये फिबुला, यू कैन सी दिस एरो, ये थोड़ा सा पीछे को जाएगी तो ये वाली जगह पे नी पे पेन शुरू हो जाएगा, यहाँ पे पेन शुरू हो जाएगा। और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? और पेशेंट इस तरह के पेन के साथ कहता है कि मैं नी जब मोड़ता हूं तो सीधा नहीं होता है, जब मुड़ा हुआ रहता है लेग तो मुड़ती नहीं है, तब मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है। और वो समझ में किसी को भी नहीं आ रहा होता है कि व्हाट इज दी प्रॉब्लम हैपनिंग इनसाइड द नी। आप एमआरआई कराते हैं, कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ आर्थराइटिस आता है या कोई लिगामेंट इंजरी आती है, बट उसकी वजह से ये पेन नहीं हो रहा होता। पीपल इवन गो फॉर सर्जरीज और तब भी ये पेन ठीक नहीं होता। लिगामेंट भी रिपेयर हो गए हैं, नी रिप्लेसमेंट्स भी हो गए हैं, तब भी वो कड़ाहट नहीं जा रही है, क्योंकि जो नीचे वाली बोन है वो स्टिल बैक साइड पे है, उस पे अभी भी ये वाली बोन जो है ये अपनी पोजीशन यहाँ पे मेंटेन कर चुकी है। तो हमारे को इसको आगे को फिक्स करना है। तो जैसे ही हम इस फिबुला बोन को हम आगे को फिक्स करेंगे, वो उसी वक्त आपका पेन ठीक हो जाएगा। क्लिनिकली तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, फिबुला को कैसे एडजस्ट करना है, बट आप घर में आप लोग कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, उसी के बारे में ये डेमोन्स्ट्रेशन हम कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे जिस पेशेंट को इस जगह पर पेन है, ये जो है ब्लैक मार्क, तो वहां पे आपने बॉल लगाई ऐसे पीछे को और पेशेंट को बोला पूरा नी बेंड कर लो, और पेशेंट ने अपने दोनों हाथों से इसको पूरा जोड़ के रख दिया। अब ये बॉल जो है ये पुश कर रही है फिबुला को अगली डायरेक्शन में। फिबुला बैक साइड पे चली गई है और ये फिबुला को आगे को पुश कर रही है, फोर्स लगा रही है बॉल। अब इसके बाद पेशेंट को बोलना है कि एंकल को ऊपर की साइड को ऐसे मोड़ेंगे एंड अगेन वापस जाएंगे, ऐसे 10 to 20 टाइम्स करेंगे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो मसल काम कर रही है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं डॉर्सीफ्लेक्सर्स। तो ये जो डॉर्सीफ्लेक्सर्स है, टिबियालिस एंटीरियर जो मसल काम कर रही है, वो भी फिबुला को फ्रंट साइड पे लेकर आ रही है। तो जैसे ये 20-30 रेपिटेशंस करेंगे तो इनको वो पेन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसको आप 2-3 दफ़ा दिन में रिपीट कर सकते हैं, 3-4-5 दिन ऐसे कर सकते हैं रेगुलर यूज़ में, एंड ये वाला पेन जो है और जो स्टिफनेस है नी के पीछे वाली साइड पे, वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। थैंक यू सो मच।